अगर आप भी 2 से 3 घंटे दिन में स्क्रॉलिंग करती रहती हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती हैं, आप सिर्फ खुद को बिज़ी रख रही हैं। हम इंडिपेंडेंट तो बनना चाहते हैं लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, हम सिर्फ सोचते रहते हैं और देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखते रहते हैं, लोगों को 0 से 100 पे पहुँचते देखते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ, जहाँ मैं पूरा पूरा दिन बैठ के सिर्फ स्क्रॉलिंग करती रहती थी, आइडियाज़ कलेक्ट करती थी, सोचती रहती थी कि मुझे कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, लेकिन मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। अच्छा, मैं ना आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैं किस फेज़ से गुज़री हूँ। हो सकता है अभी इस फेज़ से आप लोग गुज़र रहे हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। सुबह उठती थी, अपने रूटीन के सारे काम करती थी और जल्दी जल्दी बस सारे काम करके और फिर मोबाइल लेके बैठ जाती थी। और मैं लाखों ऐसी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें बता रहे होते थे कि 10 ऐसे आइडियाज़ जिस पे आप काम करके फेमस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, या 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिनके ऊपर आप काम करके बहुत अमीर बन सकते हैं। तो मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं छोड़ी जो कि मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे सके या जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकूँ जिस वीडियो को देख के। सिर्फ वीडियोस देखती थी और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता था। रात में मुझे गिल्ट होता था कि मैंने आज भी कुछ नहीं करा, कोई चैनल नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, कहीं से भी स्टार्ट नहीं लिया। मोबाइल पकड़ती थी तो सिर्फ वीडियो देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए नहीं। मुझे लगता था कि मुझे सही आइडिया नहीं मिल रहा, लेकिन आइडियाज़ के लिए मैं इतनी सारी वीडियोस देखती थी फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं मिलता था। अच्छा, मेरे अंदर माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हूँ, सब टैलेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने टैलेंट पे काम करने से डरती थी। और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। और सबसे मेन बात जो थी ना, मेरे अंदर एक डर था कि लोग क्या कहेंगे। और मतलब मेरे हस्बैंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये डर रहता था कि कोई मुझे कहीं मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज़ ना हो या मेरे माँ बाप को कोई एतराज़ ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, तुम स्टार्ट करो। अब मेरे चैनल पे कोई इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है ना, अभी तक मेरे कोई व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने स्टेप लिया। बीच में 3-4 महीने तक मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं हो रहा, बस व्यूज़ नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। लेकिन मेरी यहाँ पे ये खुद ही मेरी गलती थी कि मैं कंसिस्टेंसी से अपना काम नहीं कर रही थी, मैं बस कर रही थी। मुझे था कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं इंडिपेंडेंट तो बनना चाहती थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट भी करा, लेकिन वो कहते थे कि आप ऑनलाइन अर्निंग करनी है, चैनल बनाना है, या जो भी आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, कुछ भी करना है आप करें, आप घर में बैठ के करें, लेकिन आपको बाहर निकलने की मैं परमिशन नहीं दे सकता कि आप बाहर जाके जॉब कर लें, कोई ऑफिस वर्क कर लें। तो इस तरीके से मुझे खुद भी नहीं निकलना था बाहर, क्योंकि मैं शादी से पहले भी नहीं निकली। तो ये वाली चीज़ से तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती थी, मुझे जो करना था घर में रह के करना था। और बस फिर फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने स्टार्ट कर ही लिया। अभी तक मेरे पास कोई परफेक्ट आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। बस कर रही हूँ, जो दिल चाहता है वो कर लेती हूँ। और एक परफेक्ट आइडिया का मैंने वेट नहीं करा, ना मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, ना मैं बहुत चीख चीख के वॉइस ओवर कर सकती हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरी वॉइस भी बहुत हल्की आती हो, लेकिन बस मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे ज़्यादा चीख चीख के बोलने का नहीं, तेज़ आवाज़ में ज़्यादा नहीं बोल सकती। और बस अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। और बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि छोड़ दें वीडियोस देखना। वीडियोस देख के आप सिर्फ दूसरों को व्यूज़ दे रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिलना उससे। जो करना है आपको खुद अपने लिए करना है। कोई भी एक स्किल उठाएं, कोई भी एक आइडिया उठाएं और बस स्टार्ट कर दें अल्लाह का नाम लेके। अगर अल्लाह ने चाहा, आपके भी दिन फिरने हुए, तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर जाएंगे, ज़रूर आप लोग आगे बढ़ेंगे। और देखें, कंसिस्टेंसी से काम करें और ये बात याद रखें कि रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं मिलता, रिज़ल्ट के लिए हमें वेट करना पड़ता है। जब हम एक जगह जॉब करने के लिए जाते हैं तो हम पूरा मंथ पहले जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ पूरा महीने काम उनको करके देते हैं, फिर वो हमें सैलरी देते हैं। या हम जाके डायरेक्ट उनको ये नहीं बोलते कि आप हमें 1 दिन की सैलरी दे दें, 2 दिन की दे दें। ऐसा नहीं होता, हमें पूरा महीना काम करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें रिज़ल्ट मिलता है। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इजी अर्निंग ना कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है, आपको मेहनत का ही फल मिलता है। मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। अगर कहीं से आपको बहुत जल्दी पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो वो बहुत देर तक नहीं चलता, वो
कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। खुद को पहले ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप कर सकते हैं। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो दूसरा इंसान भी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो अगर आप भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं तो स्क्रॉलिंग कम कर दें, एक्शन लें, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, इसलिए आज ही स्टेप लें, अपने लिए कुछ कर लें, जो करना चाहती हैं करें, ताकि बाद में आपको पछतावा ना रहे। अगर थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।